हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों की एक साथ। यहां पर हमने लिखा है, स्पष्ट लिखा है, राहु टू मंगल, गुरु टू राहु। इसका अर्थ क्या है? इन 3 महीनों में इन ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ेगा? साथ ही साथ में केतु अपने नक्षत्र में और सूर्य शनि की युति भी बनेगी, और उसी के साथ ही साथ सूर्य आपके एकादश भाव, द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। राहु मंगल आपके 9वें भाव पर रहेंगे, सूर्य शनि आपके 10वें भाव पर, और केतु महाराज 29 मार्च को माघा नक्षत्र में पहुंचेंगे। ये प्रभाव जो है 10 मार्च के बाद से आप पर लागू होगा, यानी जो ये परिणाम आप देख रहे हैं ये आप पर 10 मार्च के बाद में लागू होना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए सीधा सीधा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर 4 आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, और वहीं पर 7 लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे। 4 सावधानी जो आपको इन 3 महीनों में विशेष कर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य शनि की युति, राहु मंगल की युति और सूर्य 12वें भाव पर, तो कुछ चीजों की आपको, इधर केतु महाराज भी माघा नक्षत्र में होंगे, तो 4 ध्यान दीजिएगा, 4 चीजों की आपको सावधानी बरतनी होगी, और साथ ही साथ में 7 लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो वो 4 सावधानी कौन सी रहेंगी और 7 लाभ कौन से रहेंगे, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ, अर्थात हर जगह आप कुंडली अपनी दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। सबसे पहले सावधानी सुन लीजिएगा, फिर हम आपको 7 लाभ भी बताएंगे, वह कौन कौन से 7 लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे, और 7 सावधानी कौन सी है जो आपको विशेषकर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहली चीज, पिता के साथ में आपको रिलेशन बहुत अच्छे बनाकर रखने हैं। पिता और पुत्र में झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे, या आप अपने पिता का व्यवसाय, पिता इस संसार में नहीं है और आप पिता के व्यवसाय करते हैं, आप पिता का ही अपने व्यवसाय करते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरत कर करें। और आपके पिता अगर इस संसार में है, बहुत अच्छी बात है, हमारे तो नहीं है भाई, तो आप जो है विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखना होगा, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। साथ ही साथ में एक सावधानी और बरतनी होगी कि रोजाना थोड़ी देर आपको अपना समय जो है वह मंदिर में व्यतीत करना है, जिससे आपको कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ 2 चीजों की सावधानी होगी। तीसरी यह है कि शत्रुओं से आपको बचाव रखने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके दुश्मन है, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर थोड़ा सा यहाँ पर बचाव आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। ये और थोड़ा सा आपको तीसरी चीज ध्यान रखने की बात रहेगी। और चौथी चीज ये रहेगी कि वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। ये 4 सावधानी आपको विशेषकर मार्च, 10 मार्च के बाद मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों में आपको रखनी होंगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो 7 लाभ आपको प्राप्त होंगे वह कौन कौन से होंगे। जो 7 लाभ हैं वह 7 लाभ आपको कौन कौन से होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली चीज, और एक सावधानी और बता दें कि कोई भी इन 3 महीनों में कार्य करें तो उसे गुप्त तरीके से करें, यानी किसी को पता ना चले कि क्या कर रहे हैं आप। कोई भी कार्य को आप गुप्त तरीके से करेंगे तो वह कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। कोई भी XYZ कोई भी कार्य करेंगे तो किसी को बताइएगा नहीं, ये थोड़ा सा सावधानी और आपको बरतनी होगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे यहां पर किस बात की, आपके भाग्य को लेकर, कि राहु और मंगल आपके भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। भाग्य का जो साथ है वह आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि राहु मंगल, देखिए यहां पर राहु जो है ना वो शनिदेव महाराज के मित्र हैं, और राहु अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, और मंगल अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन जब उदित हो जाएंगे उसके बाद में मंगल जो है, क्योंकि यही मंगल आपके लाभेश भी बनते हैं और षष्ठमेश भी बनते हैं। षष्ठमेश का ये आपको प्राप्त होगा कि शत्रुओं पर ध्यान रखना होगा, और लाभेश का मतलब ये होगा कि भाग्य के द्वारा आपको लाभ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको भाग्य से आपको उत्तम अच्छा साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, वह भाग्य से आपको उत्तम अच्छा साथ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको भाग्य का साथ जो है, भाग्य से आपको लाभ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे, और यानी कि प्रथम ये आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपको
क्या दूसरा लाभ क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर जो आपको क्योंकि आपके दसम भाव पर रहेंगे व्यवसाय, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में संबंध खराब हैं। अब हर चीज में नहीं, ये कहो कि हर चीज में यहाँ पर पिता पुत्र के संबंध खराब हो सकते हैं, या उनका व्यवसाय करते हैं तो लॉस हो सकता है। अदरवाइज आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में तथा आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगाई हुई थी, वह आर्थिक स्थिति आपकी काफी सुधार आपकी आर्थिक स्थिति में होता हुआ नजर आएगा। यह प्रभाव भी आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, यानी दो लाभ आपको हो गए हैं। तीसरी की बात करते हैं कि तीसरा आपको क्या लाभ होता हुआ नजर आएगा। यहां पर आर्थिक स्थिति उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी, तथा राजनीतिक क्षेत्र में, आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो काफी उत्तम अच्छा आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान आपके एकादश भाव अर्थात दसम भाव पर रहे, एकादश भाव पर रहेंगे। इस महीने जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं उनको पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। आपके पद में प्रमोशन हो सकता है या आपकी सैलरी वगैरह बढ़ सकती है। ये प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। यानी सैलरी से रिलेटेड, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं और काफी लंबे समय से उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ये तीसरी चीज रहेगी। उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ जो शत्रुओं का भय आपके ऊपर बना हुआ था, वह शत्रुओं का भय आपके, जो काफी दिनों से आप जो ना अंदर से डर रहे थे, आपके अंदर डर भय चिंता ये लगी हुई थी, ये संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सूर्य आपके लाभ स्थान पर रहेंगे तो लाभ भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति बनेगी तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अर्थात जो है ना, काफी लंबे समय से आप बचत नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी बचत आपको नहीं हो पा रही थी, तो वहां आपको उत्तम अच्छी बचत होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इन 3 महीनों में विदेश आप जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो वीजा वगैरह पास होने की संभावना रहेगी, तथा फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर रहेंगे, यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये आपके ऊपर चौथा अर्थात 5वां प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ यश की प्राप्ति होगी, जैसा हमने आपको बताया था, अभी गुरु का 11 मार्च को राशि नक्षत्र पर वो वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होंगे, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। उधर केतु महाराज आपके तृतीय भाव पर अपने ही नक्षत्र 29 मार्च को माघा नक्षत्र में जाएंगे, तो आपको विशेषकर वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, लेकिन साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 5म भाव तथा 7म भाव पर प्रभाव अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके जो लड़ाइयां और जो झगड़े चल रहे थे वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये 7वां प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर जो है हमारे मिथुन राशि के दर्शकों पर देखने को मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों में मिलेंगे। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, या फिर आप मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। शुक्र का नाम लेकर अपने घर की मेन गेट पर चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएं। ओम प्राम प्रीम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। ये रेमेडीज करते रहें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।